बोल रहे थे कि मेरा मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देंगे। तो इनकी बातों पे आप क्यों बात कर रही हैं? वो भी सबसे कम उम्र में अगर विधायक बनाने का रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो लालू यादव ने बनाया है। ये तो रगों में छल है, कपट है, झूठ है, अंधविश्वास है, हंगर इंडेक्स में पीछे, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में पीछे। तो ये तो ऐसे ही बेशर्मी से बात करते हैं ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा क्यों गढ़ा था और ये नारा किसने गढ़वाया था? हताशी होंगे। और तीसरे नंबर की पिछलग्गू पार्टी है ना ये, जाहिर सी बात है हताशा होगी, परेशानी होगी, बेचैनी होगी। लालू यादव पंजीकृत अपराधी हैं। अगर अपराध करने का किसी ने रिकॉर्ड बनाया है तो वो लालू यादव है। किस मुंह से तेजस्वी यादव लूटने की बात करते हैं? ये बात कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, कटाक्ष कर रहे हैं तेजस्वी यादव पे। उन्होंने कहा है कि लालू यादव जो है इतना उन्होंने अपराध बनाया है कि रिकॉर्ड ही बना दिया। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता आजू खान जी हमसे पूछेंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड किसी ने बनाया है अपराध करने का तो वो लालू यादव ने बनाया है। सम्राट चौधरी को शर्म आती है या नहीं आती है? उनको भी सबसे कम उम्र में अगर विधायक बनाने का रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो लालू यादव ने बनाया है। ये बात उनको सिरे से पचती है या नहीं? उनको अगर किसी ने राजनीतिक जमीन दी, राजनीतिक अगर किसी ने पहचान दी है तो उस शख्स का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। लेकिन वो नहीं समझेंगे ना। उनके तो रगों में छल है, कपट है, झूठ है, अंधविश्वास है और नफरत का प्रोपगंडा है। और उसी को लेके अरे ये तो इतने बड़े बेशर्म हैं कि अभी तो ये नीतीश कुमार जी को हटा रहे थे ना गद्दी से। बोल रहे थे कि मेरा मुरेठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देंगे। तो इनकी बातों पे आप क्यों बात कर रही हैं? तो उन्होंने खोल दिया तो साथ में है। अरे उनका क्या क्या अभी खुलेगा आप देखिए ना। लेकिन बात ये है, आप जाते हैं कहां? आप कहां जाते हैं? मुरेठा जब खुलवाने गए थे तो आप अयोध्या जाते हैं। अयोध्या किस चीज के लिए मशहूर है? जान जाए पर वचन न जाए। और आप जैसे छल कपटी आदमी जो है जाके झूठ का वहां पे ये करते हैं, डंबार करते हैं। तो इनकी बातों को सिरे से खारिज करिए। इनकी मानसिक दशा और दिशा खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी भी खतरे में है। और जैसे ही हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब लोगों के बीच में संवाद करने जाते हैं, जब आम जनमानस की बात करने जाते हैं ना, तो इनकी हताशा, परेशानी, बेचैनी हम सब समझते हैं। और ये हताशा बेचैनी में दिया हुआ बयान है। और इससे गिर क्या सकती है भारतीय जनता पार्टी? जब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं, जब सवाल पूछा जाता है बीजेपी से, तो उन्होंने कहा एक यात्रा बताया है जो सफल हुआ। कभी जाते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है, कभी जाते हैं तो बीच में ही रुक जाता है। कौन सी यात्रा कर रहे हैं? यही तो परेशानी है ना कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग बेशर्मी से अतीत का कंबल ओढ़ के अपने झूठ को बचाते हैं। वो इस तरीके से, अरे इनको तो सवाल करना चाहिए ना। डिप्टी सीएम है ना, दो डिप्टी सीएम है। बिहार प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएमओ से मेरा आग्रह है, निवेदन है, आप पूछोगे कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा क्यों गढ़ा था और ये नारा किसने गढ़वाया था? कहां चले गए पेट्रोल और डीजल के दाम? रसोई के गैस का दाम कहां चला गया? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ? कहां बंटाधार कर दिए? और 125 लाख करोड़ पैकेज का क्या हुआ जो आपके और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार प्रदेश को दिया था? कहां निपट गए? कहां खा गए वो पैसे? क्योंकि अभी भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार पीछे, हंगर इंडेक्स में पीछे, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में पीछे। तो ये तो ऐसे ही बेशर्मी से बात करते हैं ना। ये तो मजबूत दो डिप्टी सीएम वाले हैं, उनकी औकात क्या है इसी तरीके की बात कर? मुख्यमंत्री भी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, 250 करोड़ इस पे लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। जब तेजस्वी यादव से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि ये लूट मची हुई है। जब इस पर सवाल सम्राट चौधरी से पूछा जाता है तो तब उन्होंने कहा कि लूटने की बात कम से कम तेजस्वी यादव तो ना करें। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, उनकी यात्रा से हताश हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। बताइए क्या हुआ? मैं बताता हूं। आप जाइए, महिला संवाद करिए, आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, आप बिहार के आम लोगों के बीच में जाइए। इससे किसी को आपत्ति है? इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहार प्रदेश आपके 18 से 20 साल के शासनकाल में गर्त में आपने डुबो दिया बिहार हर क्षेत्र में पीछे है पूरे देश में। बताइए, प्रति व्यक्ति आय अगर किसी पूरे देश में अगर किसी की कम है तो वो बिहार वासियों की है। तो आप काम क्या कर रहे थे? डबल इंजन की सरकार 18 साल से सत्ता चला रहे हो या धंधा कर रहे हो? आप बताइए, नीति आयोग की रिपोर्ट में आप पीछे हैं, इन्वायरमेंटल इंडेक्स में आप सबसे पीछे हैं। आप सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर कोई बेरोजगार मजदूर
नौजवान अगर पलायन करता है तो वो बिहार प्रदेश का है। तो हमको तो समझते हैं ना कि आप हताश ही होंगे, और तीसरे नंबर की पिछलग्गू पार्टी है ना ये, जाहिर सी बात है हताशा होगी, परेशानी होगी, बेचैनी किस होगी। पार्टी को तीसरे नंबर के कह रहे हैं आप? जनता दल यूनाइटेड, ये किसी से छिपा है क्या? ये किसी से छिपा है क्या? बेलागंज में तो आप भी तीसरे नंबर, रामगढ़ में तो आप भी तीसरे नंबर पे आ आप गए। बाई इलेक्शन की बात पे आ गई। बाई इलेक्शन में प्रीति जी हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हाँ जी। लेकिन आप ये ना भूलें कि आज भी वहां के हमारे माननीय सांसद हैं, उनके हारने के बाद ये सीटें खाली हुई थी। और बाई इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है? देश में तो ये आम प्रथा है कि बाई इलेक्शन में जिसकी सरकार होती है, जिसकी सत्ता होती है, वो जीतता है। लेकिन नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना, सच्चाई ये भी है। और जाइए सम्राट चौधरी से पूछिए कि बिहार की 2 बार की सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन है, तो सामने निकल के आएगा राष्ट्रीय जनता दल। अकेले लड़ी तो भी, साथ में लड़ी तो भी। लेकिन उनको तो शर्म आएगा नहीं ना, अपने आप को कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और बैसाखी पे 43 नंबर वाले के साथ जाएंगे। मुरेठा भी खुल गया, कुर्सी से भी नहीं उतार पाए, अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हट के यूपी की बात करते हैं। संभल जा रहे थे राहुल गांधी, उनको रोका गया है, तो इस पे सवाल पूछा जा रहा था सम्राट चौधरी से। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जो है यूपी में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अराजकता फैल जाए। अराजकता तो फैल चुकी है पहले से ही, अराजकता तो फैल चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने फैला दिया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये लोकतंत्र की हत्या तो करते ही हैं। आप किसे कह रहे हैं? हम उनको कह रहे हैं गुंडा जिनकी सरपरस्ती होती है, जिनके हाथ में पूरे लगाम उत्तर प्रदेश राज्य की है। उसके बाद भी आप कहते थे कि कोई दंगा नहीं होता है, और सुनियोजित दंगा करवाते हैं। आपने एक्सट्रीम मीडिया में देखा होगा, गांजा पीने वाले, रोड सड़क छाप चलने वाले बच्चे कबूल किए कि हम लोगों को 2 घंटे की छूट दी गई थी। ये कहा गया, ये ऑन रिकॉर्ड है, देश की बड़ी बड़ी मीडिया में चला है, मीडिया हाउस में चला है, बकायदा आज तक ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें चला था। तो ये तो ऐसे ही बेहूदे हैं, बदतमीज लोग हैं, और लोकतंत्र की हत्या तो ये करते हैं। और कहने की क्या जरूरत है, आईना दिखाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। ये 400 सीट कौन बोलता था कि 400 पार लाओ, डेमोक्रेटिक कंट्री को हम चेंज कर देंगे, लोकतंत्र जो है हम संविधान को बदल देंगे, कौन कहता था? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के चुनाव लड़ने वाले नेता कहते थे। और इनको तो जग जाहिर है, ये इनको राष्ट्र से प्रेम कहां रहा। ये तो ऐसे ही अनाप शनाप अपनी गद्दी के लिए हिंदू मुसलमान का रायता फैलाते हैं। इनको अगर मोहब्बत है तो सिर्फ अपनी कुर्सी से है, देश की आम आवाम, प्रदेश की आम आवाम से उनका कोई लगाव नहीं है। नहीं तो कहां चले गए 125 लाख करोड़ के पैकेज, उसके बाद 56,000 करोड़ के पैकेज, उसके बाद भी बिहार सबसे पीछे क्यों है? सवाल ये बनता है। स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो आप? पूरे देश में जितने स्मार्ट मीटर नहीं लगे, सबसे गरीब प्रदेश बिहार प्रदेश। 7 रुपए से ज्यादा बिजली यूनिट प्रति दर बिहार प्रदेश भी है, बिजली दर भी महंगा देता है। मोदी जी से सवाल करेंगे ये दोनों मुरेठा वाले और विजय सिन्हा जी, सवाल जाके उनसे पूछिए आप। प्रीति जी स्मार्ट मीटर के बारे में मैं पूछता हूं। जदयू वाले कह रहे हैं कि राजद वाले किसी भी नेता ने अपने घर का स्मार्ट मीटर उखाड़ करके नहीं फेंका, बस लोगों को भड़का रहे हैं। बिहार की जनता का विरोध उनको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनको तो विरोध नजर नहीं आता है। गांव की महिलाएं स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में घुसने नहीं दे रही है, खदेड़ दे रही हैं, और रोड पे लोग अपना उखाड़ के स्मार्ट मीटर फेंक रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर उनको नहीं दिखेगी ना, क्योंकि उनको तो गिफ्ट में BMW मिलता है, मर्सिडीज में बेंच कार मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो जाहिर सी बात है ना, पता चलता है कि 36,000 लगे स्मार्ट मीटर कहां? गुजरात में, जहां के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। और वहां के स्थानीय लोगों ने अगर स्मार्ट मीटर का विरोध किया तो 36,000 पे रुक गया। लेकिन बिहार सबसे ज्यादा, जितने देश में नहीं लगे 56 लाख से ज्यादा यहां स्मार्ट मीटर लग गए हैं। तो ये मर्सिडीज बेंच का जो नतीजा है, गिफ्ट का ना, BMW जो मिला है उसका नतीजा है, वो सामने दिख रहा है, बंटधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरजू खान थे, हमने बात करने की सम्राट चौधरी के उस बयान पे जिन्होंने उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपराध करने का रिकॉर्ड बनाया है। बाकी आपको हमारी कोशिश कैसी लगी, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।